अब करते हैं स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। आज की जो पोल साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर क्या रहेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं राष्ट्रपति क्या होता है। तो एक होगा हमारे इसके अंदर राष्ट्रपति। अभी जो प्रेजेंट में हमारा राष्ट्रपति उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये 52 के अंदर आ जाएगा कि राष्ट्रपति एक देश का राष्ट्रपति होगा। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन या इंग्लैंड इस देश के संविधान से लिया गया है। जिस तरह की वैल्यू ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रपति वहां के महारानी की होती है, उस तरह की वैल्यू हमारे देश में राष्ट्रपति की होती है। वहां पर क्या है, वंशवाद है, मतलब कि वो महारानी की बेटी वो राजा वगैरह बनते हैं, वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इनका निर्वाचन चुनाव वगैरह होता है। ठीक है, हम देखें तो जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति उसकी पावर थोड़ी अलग होती है और हमारे देश के राष्ट्रपति की पावर थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो किस देश के संविधान से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र है, देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, हाँ, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके लिए हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला, पकानी कोका दुयोदशम, जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाते हैं। पैसे हम आ जाएगा राष्ट्रपति का पद जो अमेरिका के मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये 52 में, ये 53 में, ये 54 में, ये 55 में, ये 56 में, 58 में और 59, 60 और 61 में आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अंदर आ गया। ठीक है, कहा से आ जाए, कार्यपालिका का ये अध्यक्ष होगा। क्या होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ये एक तरह से औपचारिक अध्यक्ष होगा। रियल जो अध्यक्ष होता है, जो वास्तविक होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। नीचे आ जाएगा इसका निर्वाचन, को से आ जाए इसका कोटा, का से आ जाएगा इसका कार्यकाल, ठीक है, दो से आ जाएगा दोबारा, यो से आ जाएगा इसकी योग्यता, द से आ जाए इसका दशा, स से आ जाए इसकी शपथ और मैं से आ जाएगा महाभियोग। ठीक है, ये संबंधित इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाएंगे जिनका हमें 52 में क्या, अगर राष्ट्रपति का पद होगा जो ब्रिटेन के संविधान से लिए, काश से कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये एक तरह से औपचारिक अध्यक्ष होगा। जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। नीचे निर्वाचन चुनाव उसका कैसा होता है, को से कोटा, मतलब इसके लिए किस तरह से वोटिंग होती है, उसके लिए कोटा डिसाइड होता है, वो इसके अंदर डिसाइड होता है। कहा से इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। 2 से दोबारा चुनाव में ये बन सकता नहीं है, उससे संबंधित होता है। यो से इसकी योग्यता, मतलब कौन होगा जो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। दास इसके दशा, मतलब किस कैसी कंडीशन राष्ट्रपति की होनी चाहिए। सास इसको शपथ कौन दिलाने का काम करता है, जो देश का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करता है, शपथ दिलाने का करता है। मैं से महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका आ जाएगा जो कार्यपालिका से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 53। तो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति होती है।
ठीक है, जो हमें ऑप्शन दिएगा उसके अंदर बताना है कि किस अनुच्छेद में ये होगा कि राष्ट्रपति जो है संसद के सामने अभिभाषण दे सकता है, अपना संदेश दे सकता है संसद के सामने। संसद में पार्लियामेंट के अंदर जैसे लोकसभा राज्यसभा आती है, वहां पर वो अपना संबोधन अपना पत्र वगैरह भेज सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 86। 86 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है अपना संदेश पार्लियामेंट में संसद में भेज सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में उसके विचार के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, आपातकाल। आपातकाल को जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, देश का जो संवैधानिक तंत्र है एक तरह से विफल हो जाता है और उसके अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति का देश के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के अंदर होगा जिसमें देश के राष्ट्रपति शासन के अंदर वित्तीय आपातकाल, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल 3 तरह के होंगे, तो वो किस किस तरह से लगेंगे। एक हमारा अनुच्छेद इसमें 352, 356, 360, तीनों के अंदर क्या है, आपातकाल का जिक्र है। तीनों अनुच्छेदों में क्या आ जाएगा, आपातकाल का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वित्तीय आपातकाल इसको हम एक तरह से राष्ट्रपति शासन ही बोलते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अनुच्छेद जो 352 है, 352, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल ये लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, मतलब कोई राज्य के अंदर सरकार है वो नहीं चल रही, या उसमें जो सीटें जो एक सरकार को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है वो कम हो जाती हैं, तो 356 के अंदर उसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 360 के अंदर क्या आता है, वित्तीय आपातकाल। जब देश के अंदर वित्तीय संकट आ जाता है कि देश के पास पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए, तो वो वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो इसका अनुच्छेद 360 में आएगा। इसके अंदर जो होते हैं, जो वर्करों की सैलरी वगैरह रुक जाती हैं और किस टाइम आके उसका कोई भी जिक्र इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है किस समय से लेकर। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, अपने निर्वाचन की तारीख से, जिस टाइम चुनाव होता है उस तारीख से लेकर वह अपने 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास, संसद द्वारा निर्धारित तिथि पर, कोई पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी इस तारीख से इस तारीख तक वो 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। अपने पद ग्रहण करने के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि पर। जो इसका राइट आंसर रहेगा, जो हमारा कार्यकाल से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद इसका सी आ जाएगा। जिस टाइम वो, मतलब कि जितनी तारीख को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा, ठीक है, कोई भी तारीख इसमें डेट हो सकती है, उसके अगले 5 साल तक, जब 5 साल कंप्लीट नहीं होते उस तारीख तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसमें निर्वाचन का या संसद द्वारा निर्धारित का या निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के पात्र नहीं होता यदि, अब देखो जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेते हैं, हम लोग जो नॉर्मल है आम आदमी क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। इसमें हिस्सा लेने वाले कौन कौन है, एक तो होता है लोकसभा के सदस्य, इनके वोटों की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग तरीके से। दूसरा होता है हमारा राज्यसभा, तीसरा होता है हमारा विधानसभा। ठीक है, लोकसभा इसे निम्न सदन बोलते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट होता है। राज्यसभा ये भी एक उच्च सदन होता है, पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तीसरा आगे हमारा विधानसभा, ये तीनों क्या है, इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा विधान, जो राज्य के अंदर विधान परिषद और होता है, विधान परिषद, जो विधान परिषद होता है, वैसे ये राज्य का उच्च सदन होता है। ये लोकसभा का निम्न, ये संसद जो देश का होता है निम्न सदन, ये उच्च सदन। ये राज्य के अंदर क्या होते हैं, ये निम्न सदन और ये उच्च सदन होता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है वो या तो विधानसभा का मेंबर हो सकता है या विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, वो विधानसभा का मेंबर हो सकता है या विधान परिषद का मेंबर होता है, तो वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री के पद के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा के लोग हिस्सा लेंगे, राज्यसभा के लोग हिस्सा लेंगे, विधानसभा के लोग हिस्सा लेंगे।
ठीक है। विधान परिषद का लोग क्या होंगे, जो सांसद होंगे या विधायक होंगे वो क्या करेंगे, हिस्सा इसमें चुनाव में नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो इस सदन से भी हो सकता है, विधान परिषद से भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन रहेगा हमारा, जब समय प्रत्याशित होता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है वो किसी सदन का मेंबर हिस्सा ले सकता है, वह उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका निचले सदन में कोई बहुमत पास करने से, वह राज्य विधानसभा में उस सदन का सदस्य हो, ठीक है। ये जो हो गया हमारा राज्य विधानसभा, इसके अंदर उस सदन का सदस्य हो, अगर यहाँ का मेंबर हो, क्योंकि हिस्से लेने वाले 3 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो विधान परिषद के लोग हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के यदि वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त, ये तो ऐसे फालतू ऑप्शन दे रखे। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में कौन सी वीटो शक्ति के अंदर राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर के अंदर क्या होता है, जब कोई कानून पास होता है, जब कोई कानून पास होता है तो वो कहां जाता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक सदन में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक सदन में जाता है। इन से लोकसभा में गया, फिर वो पास होकर राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा से कोई विधेयक आया वो फिर लोकसभा में गया, उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के पास राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए, जिस टाइम से हम क्या करते हैं, हाँ ये तीनों लोग क्या आते हैं संसद के अंदर शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के पास जाएगा जिसके जरिए वो मोहर लगाएगा और वो देश का कानून बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आता है उसको रोकने की शक्ति होती है, उसी क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं, उसकी वीटो शक्ति। तो कौन सी ऐसी वीटो शक्ति है जिसमें पुनर्विचार हेतु लौटाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है विशेषत वीटो, ये तो कोई वीटो पावर होती नहीं है। दूसरी एक है हमारी पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है, जब कोई कानून विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को सिग्नेचर या हस्ताक्षर न करके अपने पास रख लेते हैं और उसके ऊपर मतलब लंबे टाइम तक, कितने टाइम भी रोक सकते हैं, पॉकेट वीटो होता है। एक बार इसमें ज्ञानी जेल सिंह ने इस वीटो का यूज किया था, वो डाक विधेयक से संबंधित था। अत्यंतकारी वीटो, इसके अंदर क्या होता है, अंत्यात्तिक नहीं अत्यंतकारी वीटो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कोई कानून है उसको एकदम से रोक लगा दी, ये कानून पास नहीं होगा, ये आज के टाइम में भारतीय संविधान में या हमारे राष्ट्रपति पास ये शक्ति नहीं है अत्यंतकारी वीटो वाले, ठीक है। तो बी ऑप्शन है निलंबकारी वीटो, इसके अंदर क्या होता है, कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति क्या करता है, वापस सदन में भेज देता है, पार्लियामेंट के अंदर भेज देता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार हो, तो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, लेकिन वहां से एक हफ्ते बाद जो वापस आता है तो उस पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ते, उसके ऊपर वो इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरह के वीटो को बोलते हैं निलंबकारी वीटो, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, लास्ट ईयर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। जिस हाँ, यहाँ पर जो वर्ड है महाभियोग, इम्पीचमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है संसद में एक विधेयक पास करके, ठीक है। उस विधेयक को बोलते हैं महाभियोग। जब अनुच्छेद हमने पकाने को जो शॉर्ट ट्रिक याद की थी, उसके अंदर 61 अनुच्छेद था, उसमें किसका जिक्र था, महाभियोग का जिक्र था। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो विधि होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसको महाभियोग, ठीक है। इसलिए महाभियोग को पास करने के लिए 2/3 बहुमत एक संसद में, पार्लियामेंट में चाहिए, और जो पूर्ण प्रेजेंट हो, मतलब कि सारे संसद जो हो वो सदन के अंदर मौजूद हो, उनका 2/3 हिस्सा, ठीक है। लेकिन इस महाभियोग को लाने के लिए कम से कम जो 1/4 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए इस विधेयक को लाने के लिए भी, महाभियोग को लाने के लिए, ठीक है। महाभियोग को लाने के लिए एक क्या होती है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की है। अगर वो संवैधानिक रूप से कोई ऐसा कार्य करता है जिसका कानून के अंदर जिक्र नहीं होता, तो उसको पद से हटाने के लिए भी एक तरीका होता है महाभियोग, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अनुच्छेद 61, ठीक है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।